हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास। आज हम देखेंगे अभ्यासक्रम जो कि दिया गया है, यानी बुक आए हैं। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक बुक नहीं लिए हैं, तो आपको जो अभी हम सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई आपको क्या है असर होने वाला नहीं है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए यानी आपके पास अगर बुक होते हैं तो आपको क्या है, यानी वीडियो देखकर यानी आप क्या है समझ सकते हो। यानी वीडियो आप देखते देखते क्या है बुक में भी क्या है आप देखने का कार्य कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थियों ने बुक लिया है उन्हें तो बिल्कुल यानी क्या है इसका प्रभाव यानी डेफिनेटली आएगा या प्रभाव रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी बुक ही नहीं लिए है तो यानी वीडियो में क्या समझ में आएगा। यानी इसीलिए जो विद्यार्थियों ने अभी तक बुक नहीं लिए है, यानी हमारे प्रिंसिपल सर से क्या है कांटेक्ट कर क्या है बुक ले सकते हो। यानी यहाँ पर इस साल जो कि हमारा जो हिंदी का है, यानी अभ्यासक्रम में जो पूरे के पूरे लेसन जो है अपने पास 19 है। 19 में हमें क्या है अर्धवार्षिक के लिए क्या है कुछ कम करना है या फिर देखना है अर्धवार्षिक के लिए। या आज हम इस 19 में से हम आज सबसे पहले आज एक जो कि पहला कविता जिसे कहा जाता है आ रही रवि की सवारी, यानी यानी यहाँ पर जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर क्या है इस कविता को क्या है लिखने का क्या है कार्य किया गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस कविता के बारे में, यानी इस कविता को देखने से पहले यानी हरिवंश राय बच्चन जो है यानी आज के सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन इनके क्या है यानी पिताजी रह चुके हैं, यानी पिताजी है यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर क्या है हिंदी को यानी बहुत ही बड़ा क्या है योगदान दिया है। इन्होंने उपन्यास और हिंदी में जो कि कविताओं पर क्या है बहुत सारा क्या है लेखन किया गया है। यानी फिर से एक बार मैं आपको यानी दोहराना चाहूंगा, यानी जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है आप जल्द से जल्द क्या है आप सर के पास से क्या है बुक ले सकते हो। यानी अगर बुक रहेंगे तो आपको क्या है पढ़ने में या फिर आपको समझने में क्या है यानी आसानी हो सकती है। यानी इसीलिए यहाँ पर मैं आज यानी ज्यादा वक्त न लेते हुए यानी क्या है यानी अपना जो कि आ रही रवि की सवारी, यानी ये एक जो कि कविता रखी गई है एक प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में क्या है बताने का यहाँ पर क्या है कार्य किया गया। प्राकृतिक मतलब नेचर जिसे कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो है यानी सूरज के किरणों के बारे में यानी बताने का कार्य किया है। और साथ ही साथ इन सूर्यों के किरणों के साथ ही यानी कवि ने ये संदेशा दिया है इस छोटी सी कविता में, यानी तीन इसके क्या है यानी स्टांजा है पर यानी क्या है पंक्तियां हैं। यानी तीन पंक्तियों में क्या है इन्होंने यहाँ पर जो है यानी कवि ने जो है बताने का एक संदेशा बहुत बढ़िया दिया है कि कहा गया है कि इस कविता के द्वारा यानी हमें हर अनुकूल परिस्थिति में यानी अच्छे या बुरे वक्त में यानी हमें क्या है हमारा हौसला बरकरार रखना चाहिए। यानी हमें हमेशा क्या है सकारात्मक विचार रखने चाहिए। यानी समस्या जब आती है तो यानी हमें क्या है उस समस्या का समाधान यानी क्या है निकालना है, ना कि हम उस समस्या से क्या है भागते हुए क्या है जाना है। यही इस कविता के माध्यम से क्या है यानी आ रही रवि की सवारी, यानी रवि मतलब क्या है सूर्य, यानी सूर्य की यानी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर क्या है कवि ने इस कविता को क्या है बताने का कार्य किया गया है। जैसे रवि जो है यानी जैसे सुबह आता है और उसे फिर शाम लौटना पड़ता है, तो यानी चंद्रमा का क्या है उदय होता है। यही बात को यानी उन्होंने क्या है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से क्या है यानी हमें समझाने का कार्य किया गया है। तो यानी यानी यहाँ पर यानी आप विद्यार्थियों के अंदर भी जो है यानी उन्होंने क्या है एक संदेशा दिया है, यानी हम विद्यार्थी भी जो है यानी हमारे अच्छे या बुरे वक्त में भी क्या है हमें क्या है यानी आगे या फिर हमारे समस्याओं को क्या है यानी हमारे समस्याओं के साथ हमें क्या है लड़कर यानी आगे बढ़ने का क्या है कार्य किया गया है। यानी आज हमारे सामने क्या समस्या है, यानी हमें आज पढ़ना है, यानी आगे हमें कुछ ना कुछ क्या है बनना है, आगे बढ़ना है। यानी जैसा कि आज का युग जो है जिसे कहा जाता है ये आधुनिक युग है, ये नया युग है, यानी यहाँ पर क्या है पूरा कंप्यूटर जैसे चलता है उसी तरह से हमें चलना होगा। तो इसीलिए हमें भी अपने अंदर क्या है प्रगति कर क्या है या हमारे जो भी सामने समस्या है, समस्या जो आपके सामने कुछ नहीं है, समस्या यही है यानी हमें क्या है पढ़ना है, यानी पढ़कर हमें यानी कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर बनना है। यही संदेशा इस कविता के माध्यम से दिया गया है। प्राकृतिक का क्या है नेचर के बारे में क्या है वर्णन इस कविता के द्वारा यानी किया गया है।
आज हम देखते हैं आ रही रवि की सवारी, यानी आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। बस इतनी ही कविता है, छोटी सी कविता है। अब यानी यहाँ पर जो है कविता को पूरी तरह से क्या है रीड किया है। अब हम इस कविता को क्या है यानी पढ़ेंगे, यानी समझेंगे, यानी किस तरह से इसका क्या है सरल अर्थ या सामान्य अर्थ यानी उससे क्या है निकलता है, यह हमें क्या है देखना है। तो यानी अब देखते हैं, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। आप देखिए यहाँ पर जो है रवि की सवारी सुबह सुबह आ रही है, यानी सुबह सुबह रवि की सवारी आते समय देखिए माहौल किस तरह से होता है। नव किरण का यानी क्या है नव किरण का रथ सजा है, यानी नव किरणों से क्या है रथ यानी क्या है रथ को सजाया गया है। यानी जैसे कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो यानी क्या है यानी पूरा सज धज कर, जैसे कि सुबह का जो माहौल होता है, सुबह का जो कि वातावरण जिसे कहा जाता है, यानी देखेंगे यानी कितना यानी खूबसूरत या सुंदर यानी क्या है दिखाई देता है। नव किरणों का रथ सजा है, यानी रथ कैसे सजा है नव किरणों से क्या है सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा हुआ है, कली कुसुम से यानी यानी सूरज निकला है इस खुशी में, यानी सूरज निकल रहा है इस खुशी में, यानी क्या है यानी कली कुसुम, कली मतलब क्या है फूलों की कलियां, यानी क्या है सजकर उनकी राह में क्या है यानी बिछाई गई है। यानी किसकी राह में सूर्य निकला हुआ है, सूर्य आ रहा है, नव किरण का रथ सजकर, यानी यानी रवि की सवारी क्या है एक रथ के ऊपर सजकर आ रही है, उसकी राह में यानी रास्ते में, पथ मतलब क्या है उसके रास्ते में, यानी क्या है कली कुसुम से, यानी कली से क्या है यानी पथ क्या है सजा हुआ है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण स्वर्ण की पोशाक धारी, यानी बादलों ने बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक, अनुचर मतलब यहाँ पर यानी बादलों को क्या है सेवक का यानी क्या है उद्देश्य दिया गया है, यानी सेवक यानी क्या है कहकर बताया गया है, संबोधित किया गया है। बादलों को सेवक कहा गया है, यानी नव किरण का रथ आ रहा है, यानी रथ तो यानी आ रहा है, यानी सूरज यानी क्या है रवि का यानी रथ आया है सुबह सुबह के वक्त में, यानी उसकी राह में यानी फूल कलियां क्या है बिछाई गई है। और बिछाने के साथ ही साथ क्या हुआ है यानी आगे देखिए, यानी आगे साथ में क्या हुआ है, यानी बादलों से अनुचरणों ने स्वर्ण की पोशाक यानी क्या है धारी है, यानी बादलों ने क्या किया है यानी स्वर्ण की पोशाक धारी है। बादल जो है यानी स्वर्ण की पोशाक, स्वर्ण मतलब क्या है यानी स्वर्ण की यानी पोशाक यानी क्या है धारण की गई है, यानी यानी यहाँ पर जो है यानी स्वर्ण की यानी क्या है पोशाक यानी धारण की गई है, यानी कि कौन धारण किया है स्वर्ण की पोशाक, बादल ने यानी स्वर्ण की पोशाक धारण किया हुआ है। स्वर्ण मतलब क्या है यानी सोने के जैसे, यानी सोनेरी कलर गोल्ड जिसे कहा जाता है, यानी सुबह का माहौल देखिए बादल किस तरह से क्या है सोनेरी कलर में क्या है यानी दिखाई देते हैं, यानी स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रवि की सवारी, यानी क्या है यानी बादल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो पहले पंक्ति में जो है आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण में स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, यानी रवि की सवारी आ रही है, नव किरण का पथ सजा है, नव किरणों से क्या है यानी ये रथ सजा हुआ है, यानी सज धज कर यानी रवि की सवारी क्या है पृथ्वी पर यानी क्या है आने वाली है इस खुशी में, यानी क्या है फूलों कलियों ने क्या है उनके राह में क्या है बिछाए हैं, यानी कहने का उद्देश्य है, यानी बादलों से अनुचर ने स्वर्ण की पोशाक, बादलों को यानी अनुचर मतलब क्या है सेवक संबोधित किया गया है, यानी बादल उनके सेवा में यानी किसके रवि के सेवा में क्या है स्वर्ण की पोशाक, यानी बादलों ने क्या है स्वर्ण पहनकर यानी क्या है यानी सोने के जैसे कपड़े धारण कर क्या है यानी पोशाक मतलब क्या है यानी कपड़ा जो है जैसे कपड़ा धारण कर लेना यानी क्या है पहन लिया है, और पहन लेकर क्या है यानी सूरज के किरणों के सामने क्या है यानी क्या है यानी उनकी सेवा में क्या है आने का यहाँ पर क्या है
कार्य कर रहे हैं बादलों में। अब आगे देखिए, विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यानी देखिए अब यहाँ पर जो है, यानी दूसरे इसमें क्या है, पंक्तियों में क्या है बताया गया है कवि ने, यानी विहग, विहग मतलब क्या है, पंछी जिसे कहा जाता है चिड़िया, और बंदी मतलब क्या है, यानी देखिए विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन। बंदी मतलब क्या है, यानी प्रशंसा के गीत गाने वाले, यानी क्या है, प्रशंसा के। विहग बंदी और चारण गा रही कीर्ति गायन, यानी कीर्ति गायन मतलब क्या है, विहग है या बंदी है, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी विहग चिड़िया, और यानी यहाँ पर क्या है, बंदी, यानी जो जिसे कहा जाता है, यानी क्या है कीर्ति, यानी क्या है, विहग बंदी और चारण गा रही कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर जो है विहग बंदी और चारण, यानी विहग क्या कर रहे हैं, यानी चिड़िया क्या कर रहे हैं, यानी सूरज की किरणें क्या है पृथ्वी पर आ रही, इस खुशी में क्या है, खुशी से उत्साह से क्या है, यानी उत्साह में क्या है, यानी गा रहे हैं। यानी चारण मतलब, चारण का अर्थ है, यानी चारण मतलब क्या है, प्रशंसा, प्रशंसा करना, यानी क्या है, प्रशंसा के गीत, यानी क्या है, कीर्ति के गीत गा रहे हैं, यानी प्रशंसा क्या है किए जा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, जो रात में चंद्रमा था, यानी चांदनी थे, यानी वो क्या है, छोड़कर क्या है मैदान भागी, मतलब यानी उद्देश्य यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी सूर्य जैसे आ रहा है तो यानी तारे क्या है टिमटिमाने का क्या है, यानी बंद कर दिया, यानी क्या है, मैदान मतलब क्या है, आसमान छोड़कर क्या है चले गए हैं। तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पर जो है, यानी सवारी तो आई है, तो पृथ्वी पर आया है, यानी पृथ्वी पर क्या है, यानी सूर्य किरणें पड़ी है, यानी आसमान में चंद्रमा में, यानी आसमान में जो है तारे टिमटिमा रहे हैं, वो क्या है मैदान को छोड़कर क्या है भाग गए हैं, यानी रवि की सवारी को देखकर। यानी यहाँ पर जो है आगे उसके बाद देखिए, चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है। यानी क्या है, चाहता हूं, यानी देखिए यहाँ पर सूर्य चाहता है कि मैं क्या है उछल कर, यानी क्या है, चाहता उछलू विजय कह, यानी क्या है, मैं चाहता हूं उछल उछल कर, यानी क्या है विजय कहूं, यानी क्या है मैं जीत गया, ये मैं, यानी क्या है विजय प्राप्त कर लिया, यानी उछल कर खुशी से क्या है कहना चाहूंगा, पर ठिठकता देख कर, ठिठकता मतलब क्या है, यानी थोड़ा सा क्या है, यानी रुक कर, या मैं क्या है, यानी थोड़ा सा क्या है रुक कर, यानी यहाँ पर क्या है, क्या करता हूं, यानी सोच में पढ़ता हूं, यानी सोचता हूं कि यानी क्या है राह में खड़ा है, यानी रात का राजा। फिर से क्या है, यानी मैं चला जा, मेरे पीछे मेरे सामने क्या कौन खड़ा है, चंद्रमा खड़ा है। जैसे कि सूर्य यानी अस्त होता है तो यानी क्या है चंद्रमा क्या है फिर से यानी रात में क्या है चला आता है। तो यानी देखिए रात का राजा खड़ा है, यानी ठिठकता, यानी ठिठकता मतलब क्या है, यानी थोड़ा सा क्या है सोच में पड़ जाता हूँ, यानी विजय तो कहने वाला हूँ लेकिन फिर मैं क्या है सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या है राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी, यानी क्या है, यानी ठिठकता यानी क्या है थोड़ा सा यानी रुक जाता हूँ, यानी मेरे तो सामने क्या है मैं विजय कहना चाहता हूँ लेकिन मेरे सामने कौन खड़ा है, रात का राजा खड़ा है। क्योंकि यानी मैं क्या है भाई सुबह आऊंगा तो शाम यानी चला जाऊंगा, फिर शाम वो आएगा, यानी मतलब क्या है यानी राह में बनकर भिखारी, यानी क्या है यानी वो क्या है मेरे रास्ते में क्या है फिर से भिखारी की तरह क्या है खड़ा है। ऐसा यहाँ पर क्या है यानी कवि हर्षवंतराव बच्चन ने क्या है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से क्या है रवि की सवारी क्या है आ रही है, इस कविता से क्या है बताने का कार्य किया गया है। यहाँ पर जो है यानी कवि जिसे कहा जाता है हरिवंशराव बच्चन जी ने यानी यहाँ पर दोनों भी प्रकृतियों को यानी रात के बारे में और दिन के बारे में भी बताया है, यानी वर्णन यानी सूर्य रवि के बारे में किया है, लेकिन यानी हमें एक संदेशा दिया गया है कि हम क्या है
यानी हमारे यानी अच्छे और बुरे वक्त में क्या है संभल कर या क्या है बिना डरे या बिना घबराए क्या है यानी रहना होगा। यही बात यानी इस कविता के माध्यम से हमें क्या है सीख दी है। यानी इस छोटी सी कविता को क्या है यानी आप पढ़िएगा, पहले एक दो बार दोहराइएगा, उसके शब्दार्थ बाहर कीजिएगा, फिर उस कविता को क्या है यानी समझने का कार्य कीजिए। यानी क्योंकि यहाँ पर जब तक आप यानी उसके शब्दार्थ जिसे कहा जाता है यानी जो शब्दार्थ अगर आप यानी बाहर या समझ नहीं सकते हो या आप कविता को पढ़ेंगे नहीं तो आपको क्या है समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है आ रही रवि की सवारी इस कविता को यहाँ पर क्या है समाप्त करते हैं। यानी आगे जिसे कहा जाता है यानी आपको ग्रह कार्य जिसे कहा जाता है यानी बुक के अंदर जो शब्दार्थ दी गई है शब्दार्थ लिखना है, साथ में सही विकल्प चुनकर लिखिए, उस सही विकल्पों को लिखना है और साथ ही साथ क्या है कविता को समझो पढ़ो और उसके साथ ही क्या है स्वयं यानी क्या है यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को क्या है यानी उत्तर आपको क्या है लिखना है। जैसे कविता में अनुचर किसे कहा गया है, कविता में अनुचर किसे कहा गया है, बादलों को अनुचर कहा गया है। आपको आपके यानी क्या है यानी इसमें क्या है उत्तर लिखना है। मैंने बताया कि मतलब अनुचर किसे कहा गया है। मैंने सवाल क्या है कविता में अनुचर किसे कहा गया है। दूसरा सवाल है क्या देखकर कवि ठिठक जाते हैं, यानी कवि क्या देखकर ठिठक जाते हैं, यानी रात का राजा राह में भिखारी देखकर यानी इसे देखकर क्या है ठिठक जाते हैं। कवि ने भिखारी किसे और क्यों कहा है, यानी भिखारी किसे कहा है, यानी रात का राजा जो चंद्रमा है उसे भिखारी कहा गया है। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है यानी आप कविता को समझेंगे पढ़ेंगे और जो इस वीडियो को देखकर क्या आप क्या है कविता को क्या है लिख सकते हैं। यानी यहीं पर आपका ये होमवर्क रहेगा, यानी जो कुछ समस्या है आप क्या है पूछ सकते हो। थैंक यू। इस छोटी सी कविता को आपको समझना है और उसके बाद अगला पाठ हम क्या है कल ही देखेंगे।